हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये क्लासेस हमारी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों के ही सिलेबस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन करी गई है। ठीक है? तो आपके जो भी लोग, जो भी साथी तीनों एग्ज़ाम्स में से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा और भी किसी स्टेट के अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो, उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल हैं। हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ चुके थे बहुत ही डिटेल में, हमने 4 से 5 लेक्चर्स में पार्ट ऑफ स्पीच कवर किया है। आज हम अपना एक नया टॉपिक नाउन, ठीक है? जिसे कि हम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? चलिए करिए करते हैं शुरुआत। देखिए, नाउन की एक डेफिनिशन हमने बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाटएवर, राइट? तो थोड़ी-सी इसकी एक टेक्निकल डेफिनिशन समझते हैं। वो तो हमें सबको पता ही है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें सबको पता ही है। तो इसकी एक टेक्निकल डेफिनिशन की अगर हम बात करें, ठीक है? तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, नाउन इज़ अ वर्ड कैटेगरी। क्या है? एक वर्ड कैटेगरी है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि वर्ड कैटेगरी क्या है, वो बेटा हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है ना, जो 4 से 5 लेक्चर्स हैं हमने पार्ट ऑफ स्पीच के कराए, वहाँ पे हमने इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझा है कि वर्ड कैटेगरी क्या होती है, ओपन क्लास क्या होती है, क्लोज़ क्लास क्या होती है। ठीक है? तो उन लेक्चर्स को जाके देखिए। नाउन इज़ अ वर्ड कैटेगरी व्हिच बिलॉन्ग्स टू ओपन क्लास। ठीक है? ओपन क्लास क्या होती है बेटा? जिसमें हम नए वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसलिए इसको हम मेजर क्लास भी बोलते हैं। और इसके ऑपोजिट क्या होती है? क्लोज़ क्लास होती है, जिसे हम माइनर क्लास भी बोलते हैं, जिसमें कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं। अब हमने इसके साथ में ये भी समझा था कि ओपन क्लास जो होती है, ओपन क्लास के पास क्या होता है? हैज़ 3 क्राइटेरिया, उसके पास 3 क्राइटेरिया होते हैं, है ना? क्या करने के लिए? उस क्लास की, उस वर्ड की क्लास को जज करने के लिए। क्या करने के लिए? उसकी कैटेगरी को, उसकी क्लास को जज करने के लिए। टू डिटरमिन इट्स कैटेगरी। बेटा क्लास कौन सी होती है हमारी? दो हो गई, ओपन हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है? कैटेगरी कौन सी होती है? तीन। सॉरी, उसकी वर्ड कैटेगरी कौन सी होती है? वो बहुत सारी कैटेगरीज हो सकती हैं, जिसे इन वर्ड कैटेगरीज को ही हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटर्मिनर, ठीक है? ये सब क्या है? ये वर्ड कैटेगरीज ही तो है, ठीक है? तो इसके तीन क्राइटेरिया होते हैं, हमने बात करी हुई है इसके बारे में अच्छे से। चलो बताओ मुझे कौन से तीन क्राइटेरिया होते हैं? तब तक मैं बोर्ड पे नोट कर देता हूँ। देखो, सबको पता है, पहला होता है मीनिंग, सेकंड होता है फॉर्म और थर्ड होता है फंक्शन। ठीक है? अब हम इसी के बेसिस पे नाउन को पढ़ेंगे। अब तक हमने वो बच्चों की तरीके से जो नाउन पढ़ा है बुक्स में, उसको ऐसे ना पढ़ के थोड़ा टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे। चीज़ें वही हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका हमारा बदल जाएगा, ठीक है? इन तीनों के बेसिस पे हम पढ़ेंगे। आपको ये भी पता है कि फंक्शन जो होता है, वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया कौन-सा होता है? फंक्शन, है ना? उससे थोड़ा-सा कम इम्पोर्टेंट फॉर्म और सबसे कम इम्पोर्टेंट मीनिंग। मीनिंग से ज़रूरी नहीं है कि हमें उसकी कैटेगरी का पता चले या ना चले, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग नहीं होता, ठीक है? हर नाउन का भी मीनिंग नहीं होता। एक काम करते हैं, तो हम लोग लीस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा क्राइटेरिया उसी से शुरू करते हैं, ठीक है? लीस्ट इम्पोर्टेंट होगा तो समझने में भी आसानी रहेगी। फॉर्म थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा और जो हमारा फंक्शन है ये थोड़ा-सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है? तो एक ईज़ी चीज़ों से शुरुआत करते हैं हम अपनी, ठीक है? तो इसमें हम डाल लेते हैं, इसको एबीसी कर लेते हैं, है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ना करके इसको एबीसी कर लेते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं मीनिंग। नाउन का मीनिंग क्या होता है? बेटा इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं सिमेंटिक क्राइटेरिया। क्या बोल देते हैं? सिमेंटिक क्राइटेरिया। क्राइटेरियन हो जाएगा, क्योंकि जब सिंगल की बात होती है तो क्राइटेरियन सिंगुलर होता है और क्राइटेरिया प्लूरल होता है, ठीक है? बेटा सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? आप लोग बोलेंगे ये क्या वर्ड आ गया? सिमेंटिक का मतलब ही ये होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग, है ना? किसी भी वर्ड के मीनिंग की जब हम स्टडी करते हैं,
ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड के मीनिंग की जब हम स्टडी करते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिमेंटिक बोलते हैं। सिमेंटिक्स एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच होती है, ठीक है? तो बेटा नाउन की डेफिनेशन जो अपने बचपन से सुनी है वही यहाँ पे आ जाएगी, है ना? बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में लिखूं तो मैं क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, है ना? या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, और नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। अब बेटा ये थिंग है ना, हमने जो एनीथिंग लिखा है, इस थिंग के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। हम कैटेगरीज बांटते हैं कि नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, राइट, नेम ऑफ फीलिंग्स। थिंग का मतलब होता है, THING, थिंग का मतलब होता है एनीथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट। कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, वही थिंग होती है ना? अब जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी आइडिया हमारे माइंड में है, जिसको भी हम सोच रहे हैं, वो सब थिंग हो जाएगा। तो इसके अंदर प्लेस भी आ जाएंगे, इसके अंदर पर्सन भी आ जाएंगे, इसके अंदर इमोशंस या फीलिंग्स है वो भी आ जाएंगी, ठीक है? इसके अंदर सब तरह के ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा डिटेल में कैटेगराइज कर देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। बेटा जो एग्जाम्पल है ना, इजी, है ना, इसका भी आपको बता देता हूँ। इसका ये लैटिन टर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया। इससे शॉर्ट फॉर्म बनता है ईजी, है ना, एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसका मतलब वही होता है उदाहरण के तौर पे या फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब एग्जाम्पल देख रहे थे तो सबसे पहला तो हमारा वही हो जाएगा, नेम ऑफ अ पर्सन, है ना? उसके बाद फिर वही हो जाएगा, नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है? इसके बाद बताओ, पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, नेम ऑफ अ थिंग बोल सकते हैं इसमें, ठीक है? नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ आइडियाज। इस तरह से हम दुनिया भर की, है ना, बहुत सारी कैटेगरीज बना सकते हैं। जैसे कि पर्सन के नाम में भाई जिस जिसका जो जो फेवरेट इंसान है उसका नाम डाल लो, ठीक है? हम डाल देते हैं यहाँ पे कुछ नाम, है ना? कोई भी नाम आप ABC यहाँ पे डाल सकते हैं। नेम ऑफ अ प्लेस डाल लो, प्लेस में क्या हो गया भाई, जिस जिसका जो जो फेवरेट प्लेस है वो डाल लो, है ना? और क्या हो गया, किसी को न्यूजीलैंड जाना है तो जिसका जो जो फेवरेट प्लेस है, ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेम ऑफ थिंग्स में डाल लो भाई, जिस जिसको जो जो चीजें पसंद है, ठीक है? नेम ऑफ आइडियाज डाल लो। आइडियाज का मतलब क्या होता है? आइडियाज का मतलब आइडियोलॉजीज, है ना? जैसे कि मार्क्स ने क्या दिया था? मार्क्सिज्म दी थी। गांधी जी के थॉट्स को हम क्या बोल देते हैं? गांधीइज्म बोल देते हैं, ठीक है? जो रोमांटिक थॉट्स होते हैं उन्हें हम रोमांटिसिज्म बोल देते हैं, ठीक है बेटा? इस तरह से हमारे ये जिस भी चीज का नाम है उसको हम इस तरह कैटेगरी में बांट देंगे, ठीक है? हाँ, चलिए मैं ऊपर से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, आप लोग नीचे से नोट करते रहिए तब तक। अब देखिए, एक बात मैंने पहले भी बोली थी, मैं दोबारा भी बोलूंगा, ये मैं बार बार रिमाइंड कराता रहता हूँ आपको कि फंक्शन जो है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? फंक्शन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्राइटेरिया है। और मीनिंग जो है वो हमारा लीस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। जरूरी नहीं है कि मीनिंग से हमें हर बार नाउन का पता चल ही पाए, ठीक है? इसको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नोट डाल के हम लोग कर लेते हैं, इसको हटा।
मीनिंग इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू determine the word category of noun because there are nouns which has no meaning, which has no meaning। क्योंकि बेटा ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। तो ऐसे केस में फिर हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? इसका एक एग्जांपल मैंने पार्ट ऑफ स्पीच वाली जब क्लासेस ली थी उसमें लिया था। तो जिन बच्चों ने वो क्लासेस देखी है वो अभी समझ पाएंगे। मैं एक बार फिर से उस एग्जाम्पल को रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि इंग्लिश इज अ मस्ट हेयर, है ना? अब यहाँ पे हम इन वर्ड्स का अगर वो निकालें, पार्ट ऑफ स्पीच वो करें, तो बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, हम बाद में डिटेल में समझेंगे जब सेंटेंस को पढ़ेंगे। आप ये देखिए क्या है, ये है बेटा आर्टिकल, है कि नहीं? और आर्टिकल किसके पहले आता है? आर्टिकल किसके पहले आता है? बेटा आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। तो ये नाउन हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो गया? मस्ट नाउन हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये देखना चाहें कि मस्ट का मतलब क्या है, हिंदी में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं बोलूँगी इंग्लिश यहाँ पे कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है? तो मस्ट का ट्रांसलेट कर दिया हमने, इंग्लिश जरूरी है ना? इंग्लिश अनिवार्य है। लेकिन अगर इसका मीनिंग निकाला मस्ट का, तो कोई ऐसा सच मीनिंग नहीं है। हिंदी में कभी भी इंग्लिश को कन्वर्ट करके ये मत सोचेगा कि इसका मीनिंग होता है। ये क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है, ठीक है? इंग्लिश क्या हो गया हमारे यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया, है ना? ये भी नाउन ही है। ये क्या हो गया बेटा? हमारा वर्ब हो गया। ए आपको पता है कि क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। इसी को हम डेटर्मिनर भी बोल देते हैं, ठीक है? और हेयर क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब हो गया, जगह की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये मस्ट क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो क्या इसके मतलब से, क्या इसके मीनिंग से हम पता लगा पा रहे हैं कि कौन सी वर्ड कैटेगरी है? नहीं लगा पा रहे हैं। इसको जब हमने सेंटेंस में यूज करते हुए देखा, जब हमने सेंटेंस में देखा कि मस्ट क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, तभी तो हमने बताया। तो फंक्शन हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे केस में हम कभी भी मीनिंग से डिटरमिन नहीं कर सकते कि उसकी वर्ड कैटेगरी क्या है। बस उसी की बात मैंने ऊपर करी है, ठीक है? नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हमारा जो फर्स्ट है सिमेंटिक क्राइटेरियन, ये इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं कौन सा? सेकंड। कौन सा है सेकंड बेटा? फॉर्म वाला, है ना? अब फॉर्म में हम समझेंगे कि कैसे हम बहुत सारे सफिक्सेस लगाकर और डिफरेंट डिफरेंट नाउन्स बना सकते हैं। ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, बट फिर भी क्योंकि सब जब किसी टॉपिक पर शुरू करते हैं तो ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। सेकंड क्राइटेरिया है हमारा फॉर्म, और हम फॉर्म को क्या बोल देते हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरियन। अब जैसे पहले सिमेंटिक वर्ड था, ऐसे ही अब मॉर्फोलॉजिकल, है ना? बेटा मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ अ वर्ड। कि एक वर्ड कैसे फॉर्म होता है, एक शब्द कैसे बनता है, उसी की जो स्टडी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है? बेटा जब मैंने अभी कुछ टाइम पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे तब सफिक्सेस की बात की थी, ठीक है? कि डेरिवेशनल सफिक्सेस होते हैं और ग्रामेटिकल सफिक्सेस होते हैं जिन्हें हम इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। अब इन्फ्लेक्शन तो हमारे चार तरीके से बनते हैं, हमने पढ़ लिया था, लिमिटेड नंबर में होते हैं। और डेरिवेशनल सफिक्सेस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशनल सफिक्सेस की बात करेंगे जो कि क्या बनाते हैं? हमारे नाउन बनाते हैं, ठीक है? फॉलोइंग
are some derivational suffixes which make noun। भाई यही तो बात हो रही है कि वर्ड कैसे बनेगा, वर्ड कैसे फॉर्म होगा। फॉर्म का मतलब बनाना, ठीक है, और मेक का मतलब भी बनाना। तो कुछ ऐसे सफिक्सेस की बात करेंगे हम जिनसे कि क्या होता है, हमारे नाउन्स बनते हैं। बेटा पहला हमारा आ जाता है ई आर या ए आर या ओ आर। ये एक ही फॉर्म है ना, ई आर, ए आर, ओ आर। इसमें क्या होता है, वर्ब के साथ में हम ये मिलाते हैं, या तो ई आर मिलाया जाता है या ए आर या ओ आर, और निकल के क्या आ जाता है हमारा, नाउन बन के आ जाता है। रिजल्ट में हमें क्या मिल जाता है, नाउन मिल जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल देखते हैं। बेटा टीच सबको पता है क्या है, वर्ब है, ई आर मिलाया, टीचर आ गया। टीचर क्या है, नाउन है, ठीक है। सिंग बेटा सबको पता है क्या है, वर्ब है, गाना, ई आर मिलाया, सिंगर निकल के आ गया। ऑपरेट सबको पता है, वर्ब है, किसी भी चीज का ऑपरेट करना, संचालन करना, ओ आर मिलाया, इसमें क्या आ गया, ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह के हमारे जो वर्ड्स बनते हैं वो बनते हैं ई आर, ए आर और ओ आर वाले डेरिवेशनल सफिक्सेस से। अब इसमें दुनिया भर के हो जाएंगे, आप लिखना चाहते हैं तो, है ना। इसमें आप लिख लो ड्राइवर, है ना, पेंटर, डूअर। कोई डॉक्टर मत बोल देना, डॉक्टर मत बोल देना, क्योंकि बेटा ये तो खुद में ही रूट वर्ड है। ये खुद में ही रूट वर्ड है, ये इसका एग्जांपल नहीं होगा कि सर डॉक्टर में एक रूट वर्ड होगा। जैसे कि इसमें क्या है, पेंट रूट वर्ड है ना। पेंट का मतलब पुताई करना, पेंट करना। यहाँ पे ड्राइव, ड्राइव का मतलब कार चलाना, डू का मतलब ऐसे भी कोई काम करना, ठीक है। तो इस तरह एक रूट वर्ड होगा। ऐसा मत करना कि साहब इसमें तो पीछे ओ आर आ रहा है, ये तो ये ऐसे हो गया। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं, मशीन्स के नाम, जैसे कि कूलर जो कूल करे, हीटर जो हीट करे, है ना। और क्या हो गया, चिलर, चिलर आता है ना, शॉप्स में, गोडाउन हाउस में रखा होता है किसी भी सब्जी को या किसी भी चीजों को ठंडा रखने के लिए, वही फ्रिज का एक टाइप हो गया, है ना। कंप्यूटर जो कंप्यूट करे। बेटा कंप्यूटर का जो बेसिक काम था वो था कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना, है ना। उसी से बना हमारा कंप्यूटर। जो बस को कंडक्ट करे वो क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है, ओ आर। और क्या हो गया बताओ, स्कॉलर। स्कॉलर किससे बना बताओ बेटा, स्कॉलर बनता है स्कूल वर्ब से, स्कूल प्लस ए आर। अब आप कहोगे सर स्कूल से स्कॉलर कैसे बन गया। देखो बेटा, जब भी ऐसे सफिक्सेस मिलाए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एज इट इज मिल जाए, उसकी फॉर्म में कुछ चेंज होता है। जैसे कि एग्जांपल और लेते हैं हम, बेगर, है ना। ये बना है बैग, मतलब भीख मांगने से, प्लस ए आर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जी लग गया, यहाँ पे एक ओ जो था वो हट गया, है ना। इस तरह के जो चेंजेस है ये आ जाते हैं। बेटा स्कॉलर का मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा, अ पर्सन हु स्टडीज, है ना, जो एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई करता है, जो रिसर्च करता है ना, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें करता है। तो यहाँ पे स्कूल का मतलब वो वाला स्कूल नहीं है, विद्यालय वाला स्कूल। यहाँ पे स्कूल का मतलब है अ डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, है ना। अ पार्ट ऑफ अ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हमारे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी पढ़े हुए होंगे यहाँ पे, तो क्योंकि आप बी एड तो करके आई है, बी ए भी आपने किया ही होगा, है ना। कुछ लोग एम ए वाले भी होंगे, फर्स्ट ग्रेड वाले। तो यूनिवर्सिटी में अक्सर लिखा होता है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, है ना, स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो उसका मतलब डिपार्टमेंट से होता है, ठीक है। तो ये वो वाला स्कूल है। चलिए इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, दूसरे सफिक्सेस कौन से हो जाएंगे हमारे। इसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा स्टर, एस टी ई आर, है ना। और इसमें हमारे आएंगे वर्ड्स जैसे कि गैंगस्टर। गैंग मतलब आप सबको पता है ग्रुप, और स्टर क्या है हमारा, सफिक्स लग गया। और क्या लग गया, पंस्टर। पंस्टर मतलब जो व्यक्ति बहुत सारे पन बार बार एग्जाम्पल दे, है ना, जोक्स मारे। पन का मतलब क्या होता है अभी समझाता हूँ मैं आपको। बेटा पन एक तरह से हिंदी में बात करें तो ये होता है अलंकार। लेकिन वैसे क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं,
डियर एंड डियर। अब ये दो वर्ड्स की स्पेलिंग तो अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब मैं अपने दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ और डियर फ्रेंड ना लिख के मैं लिख दूं डियर फ्रेंड, क्या लिख दूं, डियर फ्रेंड, है ना। तो ये एक तरह से पन हो जाएगा। इंटरचेंजेबली जब हम वर्ड्स को यूज करते हैं जिनकी स्पेलिंग या जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, या तो स्पेलिंग सेम हो या प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मतलब तो डिफरेंट ही आएगा। अब मैं अपने दोस्त को डियर फ्रेंड ना बोल के डियर फ्रेंड बोल दूं, है ना, प्यारा मित्र, प्यारा दोस्त ना बोल के हिरन दोस्त बोल दूं, राइट। तो इस तरह की जो चीजें होती है वो होती है पन, ठीक है। तो ऐसे ही जो जोक्स बार बार कुछ भी करेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं पंस्टर। इसके अलावा हमारा हो जाएगा सॉन्गस्टर। अब आप कहोगे सॉन्गस्टर कौन होता है, बेटा जो गाना गाता है ना, गाना गाने वाला, सिंगर भी। बेटा सिंगर का जरूरी नहीं कि वो गाने ही गाए, वो कुछ भी गा सकता है, लेकिन सॉन्गस्टर कौन होगा, जो गाने ही गाता है, ठीक है। गायक लिख लो उसको, शायद हिंदी में उसको गायक बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हो जाता है सीमस्टर। सीमस्टर क्या होता है, सीमर नाम सुना है आपने कभी, सीमर, है ना, सीमर या सीम, ऐसा वर्ड सुना है। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे तो कमेंट्री में अक्सर ये वर्ड सुनते होंगे, सीमस्टर, है ना, या सॉरी नॉट सीमस्टर, सीमर या सीम। तो होता क्या है, हमारी जो लेदर बॉल होती है ना वो बीच से सी हुई होती है, उसमें बीच में थ्रेड्स होते हैं, और उन थ्रेड्स से पकड़ के बॉल को जो लोग बॉल करते हैं उन्हें बोलते हैं सीमर। और यूजुअली ऐसा कौन करता है, पेसर्स जो होते हैं, जो फास्ट बॉलिंग करते हैं ना, तो उनको ही सीमर्स बोला जाता है। अब वो क्यों बोला जाता है, बेटा सीम का मतलब होता है सिलाई, सीम का मतलब क्या होता है, सिलाई। तो जिस बॉल में बीच से सिलाई होती है वहां से उसको जो पकड़ता है उसको सीमर बोलते हैं, है ना। लेकिन सीमस्टर कौन होता है, सिलने वाला। सिलने वाला कौन हो जाता है, सिलने वाला कौन हो जाता है, टेलर हो जाता है। क्या हो जाता है, टेलर हो जाता है, ठीक है, टेलर या दर्जी। चलिए इसको रब कर दें। अभी हमारे पास इतना ही टाइम है, हम एक दो सफिक्सेस और देख पाएंगे, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं ऊपर से रब कर देता हूँ। बेटा इसके बाद थर्ड सफिक्स हम लेके आते हैं, इसको हम बोलते हैं, बोल के बताइए क्या है, अपने अपने मन में बोलिए एक बार। बेटा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मंट, हम इसे बोलते हैं मेंट, लेकिन इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है मंट। क्या होता है, मंट। जैसे कि डेवलपमेंट, है ना, अरेंजमेंट, है ना, अटैचमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट। और बताओ, और याद करो बेटा कुछ ऐसे, एडवांसमेंट, या फिर क्या हो जाएगा, एंगेजमेंट, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ भी हम वर्ब के साथ में मंथ लगा रहे हैं, वर्ब के साथ में मंथ लगाया और रिजल्ट क्या आ गया हमारा, नाउन आ गया, ठीक है। बेटा इसके बाद में हम समझते हैं, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है एक और, इज्म। क्या होता है, इज्म। बेटा इज्म का मतलब वही होता है स्कूल ऑफ थॉट, जहाँ हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नाउन के साथ में ही इज्म लगाते हैं और उससे नया नाउन बन जाता है। अब ये जो नाउन होगा ये कैसा नाउन होगा, ये प्रॉपर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा। अब जिन लोगों को पता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है वो तो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है वो जब हम नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे आगे, है ना, तब इसकी बात करेंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ में इज्म बन के मिलके क्या बनेगा, ये बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब वही जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो टेंजिबल नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते। और प्रॉपर नाउन मतलब एक फिक्स्ड पर्सन का, किसी का नाम, पर्सन का, प्लेस का, किसी भी थॉट का नाम, ठीक है।
चलिए, इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन है हमारा कैपिटल और इसमें हमने लगा दिया इज़्म, तो क्या बन गया? कैपिटलिज़्म। अब जो बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पाएँगे, जैसे ही मैं इसको पूंजीवाद बोलूँगा वो समझ जाएँगे, है ना? स्कूल ऑफ थॉट है टेरर, और इसके साथ में लगा दिया इज़्म, क्या बन गया? टेररिज़्म। ठीक है? और बताओ, विक्टोरियन के साथ में लगा दिया इज़्म, क्या बन गया? विक्टोरिया के साथ में लगेगा बेटा ये, है ना? विक्टोरिया के साथ में इज़्म लगा दिया तो क्या बन जाएगा? विक्टोरियनिज़्म। ठीक है? रोमांटिसिज्म, है ना? इधर वही हम जो पढ़ रहे थे सुबह, अभी हमने जो पहले एग्जांपल लिए थे, गांधीइज्म या फिर मार्क्सिज्म। ठीक है? और क्या हो गया? और एग्जांपल याद करिए बेटा। जैनिज्म, है ना? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। जो लोग इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं वो समझ पाएंगे इसको। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, है ना? क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म। ठीक है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, है ना? सरियलिज्म, निहिलिज्म। ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स को ये स्कूल प्रोपोगेट करते हैं। ठीक है? जो बच्चे लिटरेचर वाले हैं वो उसको समझ पाएंगे, और अगर अभी आप अभी तक आप नहीं जानते हैं इस बारे में, तो हम जब लिटरेचर की क्लासेस लेंगे, जब हम नेट से रिलेटेड बातें करेंगे चीज़ों की, है ना, तब इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। अभी हमारा टॉपिक जो है नाउन चल रहा है, तो नाउन के रिस्पेक्ट में हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है? इन सब में क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉपर नाउन के साथ हमने आईएसएम 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 लगा दिया है। ठीक है? चलिए, आज का हम ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और देखना मत भूलिएगा ग्रामराइज़।